प्रिंटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बटन पे आ जाओ, जब मैं बताऊँ देख लेना। ये पावर बटन हो गया। ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको पावर बटन को प्रेस करना है। पावर बटन जैसे आप प्रेस करोगे प्रिंटर जो है ऑन हो जाएगा। ऑन होते सबसे पहले ये सिस्टम जो इनिशलाइज होगा। नया प्रिंटर सबसे पहले जब ओपन करते हैं ना तो 1 या 2 मिनट का टाइम ले लेता है इनिशलाइज होने में, ठीक है। क्योंकि अपन ने प्रिंटर एक बार अभी ऑन करके ऑफ कर दिया था तो अभी ये जल्दी ऑन हो गया है। यहाँ पर आप देखिए स्टेटस में रेडी लिखा आ रहा है, ठीक है। रेडी टू कॉपी आ रहा है और यहाँ पर 01 भी लिखा आ रहा है, यानी कि ये प्रिंट या कॉपी करने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ बटन जो है इससे आप नंबर ऑफ कॉपीज़ को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर अभी 1 आ रहा है, 2 3 4 5 कर सकते हैं। ये जो बटन है ये है कैंसिल करने के लिए। अगर आपने कोई कॉपी या फिर प्रिंट का कमांड दिया है उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये बटन से आप कैंसिल कर सकते हैं। और आपको फ़ोटो कॉपी करनी है, ये जो बटन है इससे आप फ़ोटो कॉपी को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पर। ये जो बटन है आईडी कॉपी लिखा हुआ है इसके सामने। तो ये जो प्रिंटर है इसमें आपको आईडी कॉपी का भी एक ऑप्शन मिलता है। आईडी कॉपी कैसे होती है अभी अपन बाद में आते हैं इसके ऊपर। ये जो है कॉन्ट्रास्ट है, लाइट और डार्क अगर आपको करना है तो उससे आप कर सकते हो। और ये जो है यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्कैन का एक बटन दे रखा है अगर आप स्कैन वगैरह करना चाहते हो तो। और यहाँ पर सबसे नीचे आते हो तो यहाँ पर वायरलेस लिखा हुआ है। ये जो है क्योंकि ये एक वाईफाई वाला प्रिंटर है तो वायरलेस का एक बटन दे रखा है। इससे आप वायरलेस के थ्रू अपने राउटर से प्रिंटर को कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और अगर अभी आप देखते हो तो सारे जो फंक्शन है लाइट वगैरह जो है वो सारी ऑफ हो गई है क्योंकि प्रिंटर में एक ऑप्शन दे रखा है। अगर ये प्रिंटर थोड़ी देर तक अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक जो है स्लीप मोड में चला जाएगा। जैसे ही इसके पास कोई कमांड आएगा या कोई भी एक की अगर आप प्रेस कर दोगे तो प्रिंटर जो है वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी एक की प्रेस करी है तो ये जो है वापस से नॉर्मल मोड में आएगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। वायरलेस के अंदर 2 फीचर है, वाईफाई डायरेक्ट और वायरलेस। वाईफाई डायरेक्ट का अगर आपको कनेक्ट करवाना है तो सबसे पहले मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे। ये बटन प्रेस किया, यहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हैं आगे की तरफ ये बटन से। कॉपी सेटअप, सिस्टम सेटअप, नेटवर्क। नेटवर्क में अपन जाएंगे, नेटवर्क, TCP/IP, वाईफाई प्रोटोकॉल, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। अपन यहाँ पर वाईफाई के अंदर जाएंगे। वाईफाई जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अपना फिलहाल में ऑन है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग को सेव करना है तो बीच वाला जो बटन ओके वाला उसको प्रेस कर देंगे। आगे की तरफ आएंगे, वाईफाई WPS एक ऑप्शन है इसमें। एक होता है वाईफाई डायरेक्ट। अगर आप वाईफाई डायरेक्ट ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर जो है ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर ऑन मतलब आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ऑन है, ओके कर दिया, सेव हो गया। डिवाइस नेम यानी कि SSID जो होती है अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर ओके करोगे तो यहाँ पर जो है SSID का नाम आ जाएगा। लेजर 1188W जो है इसका नाम आएगा। ओके कर दिया। अब जो है इसका एक IP एड्रेस और एक की भी होता है, ठीक है। अगर आपको की पता करना है थोड़ा सा आगे आएंगे, नेटवर्क की यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ से जो है मैन्युअली जो है नेटवर्क की को चेक कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसका जो एक प्रिंट आउट दूँ तो आप इस बैग आएंगे। यहाँ पर जो है आप नेटवर्क में जाएंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे। यहाँ पर देखिए नेटवर्क, नेटवर्क कॉन्फ़िग का ऑप्शन आ रहा है। अरे मैं बोल रही आपके पास अभी 200 रुपए के मुझे जगह ट्रांसफर करने मेरा ठीक है। अभी अपन जो है जैसे अभी अपन बात कर रहे थे नेटवर्क सेटअप जो है अगर आपको पासवर्ड जो है मैन्युअली सिस्टम के अंदर से ले लिया, अगर आप चाहते हैं उसका प्रिंट आउट देना है तो मेन्यू ऑप्शन में आके नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे आप। नेटवर्क में जाने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन आएगा नेटवर्क कॉन्फ़िग, यहाँ पर ओके कर देंगे। प्रिंटिंग आ रहा है और यस आ रहा है, ठीक है। प्रिंट यस आ रहा है तो ओके एक बार प्रेस कर देंगे तो ये जो है एक सेल्फ प्रिंट आउट निकालेगा जिसके अंदर पूरी डिटेल्स आएगी। अगर आप वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी और आपकी जो वाईफाई डायरेक्ट है उसका आईडी और पासवर्ड जो है वो भी आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का एक पेज प्रिंट आउट होकर आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी प्रिंटर की जो डिटेल्स है वो आ जाएगी, कनेक्टेड है या नहीं है, जो भी डिटेल्स है अपने को। फिलहाल अपन यहाँ पर देखते हैं वाईफाई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, अनेबल्ड है, ठीक है। ये जो नाम आएगा SSID जो नेम है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। लेजर
1188W, इसका एक मैनुअल जो आईपी आता है सिस्टम का वो भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको SSID में इस तरह से नाम आ जाएगा, प्रो जो शो होगा, और इसका जो पासवर्ड है वो होगा। फिलहाल में इसमें कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, अभी अगर अपन कनेक्ट करना चाहेंगे तो अपन कनेक्ट कर लेंगे, थोड़ी देर बाद जो है अपन इसको भी कनेक्ट करके देखते हैं। आईडी कॉपी जो फीचर है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। आईडी कॉपी के लिए क्या करना है, आपने कोई भी जो आईडी हो आपको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। आईडी को यहाँ पर रखने के बाद ये जो बटन इसको एक बार प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, प्लेस द फ्रंट साइड। ठीक है, अपन ने रख दिया है, और ये बटन को जो अपने को प्रेस करना है एक बार। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो P1 लिखा आ रहा है, 1 और 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, ये जो है पेज 1 को जो स्कैन कर रहा है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब अपन करते हैं तो एक बार के लिए पेज ले लेता है, फिर उसी पेज को अपन उल्टा रखते हैं, और दोबारा से अपन स्कैनर ऊपर उठा के यहाँ पर जो अपनी आईडी को यहाँ पर उल्टा रखते हैं। अब ये क्या करना है, इसने स्कैन कर लिया, यहाँ पर अभी देखिए क्या लिखा आ रहा है, प्रिंट बैक साइड। ठीक है, अब बैक साइड को अगर आपको प्रिंट करना है तो जहाँ पर अपन ये रखा था वहीं पर जो है वापस अपन इस आईडी को उल्टा रख देंगे। ठीक है, ये रखने के बाद जो है एक बार वापस स्टार्ट बटन अपन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से P2 लिखा है, यानी पेज 2 जो है वो ये स्कैन कर रहा है, और एक ही बार जो है पेज लेके उस पर प्रिंट आउट दे देगा। ये आउटपुट रे है, तो बाहर निकाल सकते हैं। हुआ ये है कि यहाँ पर जो है आईडी इस तरह से एक ही पेज में एक बार पेज लेने पर हो गया है। तो ये आप आईडी कॉपी इससे नॉर्मली कर सकते हो। नॉर्मल अगर आपको फोटो कॉपी करनी है तो यहाँ जो है आप कोई भी एक पेज रख देंगे स्कैनर में, और नॉर्मल जो स्टार्ट बटन है फोटो कॉपी वाला, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो एक फोटो कॉपी हो जाएगी। सॉरी, एक बार कैंसिल। स्कैनर में अपन ने जो भी आपको फोटो कॉपी करनी है वो पेज रख दिया, और यहाँ पर जो है आपको एक बार कैंसिल वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आईडी कॉपी वाले ऑप्शन में थे, तो अभी आप रेडी टू कॉपी है, नॉर्मल मोड में है। स्टार्ट बटन प्रेस करते ही जो है ये एक प्रिंट आउट निकाल देगा। ये जो अपन ने पेज रखा था उसकी फोटो कॉपी कर दी, नॉर्मल फोटो कॉपी और एक आईडी कॉपी, दोनों फीचर समझ में आ गए। ठीक है, ये जो है आपने नॉर्मल प्रिंटर में देखा होगा, लाइट और डार्क करना है तो उसके लिए सेटिंग से आप यहाँ पर बटन प्रेस करके कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो, लाइट एंड डार्क। ठीक है, अब अपन जो है वाईफाई डायरेक्ट जो है उससे कैसे प्रिंट देते हैं वायरलेस के थ्रू। ठीक है, वो भी अपन देख लेते हैं। वाईफाई डायरेक्ट से प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल में अपने को 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो एक एप्लीकेशन जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद HP प्रिंट सर्विस प्लगइन करके एक एप्लीकेशन है, और आप देखेंगे इस तरह से ये एप्लीकेशन, ये अपने को इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर जो है ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस आएंगे उनको टिक मार्क करके इसको ओपन करना पड़ेगा। आप चाहें तो HP स्पार्क जो एप्लीकेशन है उसको आप ओपन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप प्रिंटर को मैनेज कर सकते हो। उसमें जो है इंक कितना भरा हुआ है, मेन्यू इसका आप स्कैन करना चाहे तो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल प्रिंटिंग का काम करना है तो आप सिंगल एक एप्लीकेशन जो है HP प्रिंट सर्विस प्लगइन, उससे भी आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में जो है वाईफाई नेटवर्क पे जाना है। वाईफाई नेटवर्क में जो भी अपन ने प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन का एक पेज निकाला था वहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास एक डिटेल मिलेगी, यहाँ पर अपने को डिटेल मिलेगी। ठीक है, वाईफाई पासवर्ड, यहाँ पर जो है ये जो नाम है इस नाम से अपने को कनेक्ट कराना, तो मोबाइल पे अपन आ जाएंगे, यहाँ पर जो ये नाम आ गया है, जैसे ऊपर नाम, इसे अपन कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पर जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है, क्योंकि इंटरनेट प्रिंटर तो देगा नहीं, तो यहाँ पर जो है नो इंटरनेट या इंटरनेट उपलब्ध नहीं हिंदी में, ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी नेटवर्क की मांग नहीं रहा है, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको नेटवर्क की ये ऑप्शन पूछता है तो आप नेटवर्क से कनेक्ट करा सकते हो, जो पासवर्ड है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अभी अपन यहाँ से बैग आ जाएंगे। अभी जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट वगैरह देना है उस पर अपन आ जाएंगे। एक मिनट पोस्ट स्टार्ट। प्रिंट आउट करने के लिए जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हो, फोटोज़ हो, उस पर अपन चले जाएंगे।
मोबाइल में अपन चेक करेंगे सेंड या शेयर का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर अपन जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर अपने को सर्च करना है जो एप्लीकेशन अपन ने डाउनलोड करी थी, HP प्रिंट सर्विस प्लगइन, इस पे अपन चले जाएंगे। वाईफाई सेटअप के लिए पूछ रहा है, वाईफाई सेटअप अपन ने कर दिया क्योंकि इंटरनेट नहीं है। तो एक बार अगर ये प्रॉब्लम करता है तो मोबाइल डाटा अपने को ऑफ कर देना है, ठीक है। मोबाइल डाटा ऑफ करने के बाद अपन यहाँ पर आएंगे। वापस बैक किया मैंने तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर जो इसने डिटेक्ट कर लिया प्रिंटर को, HP लेज़र MFP 1188CW, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो आपको ओवरऑल प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ पर आपको लेआउट जो है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि आपको लैंडस्केप में रखना है या फिर पोर्ट्रेट में रखना है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको कम या ज़्यादा रखनी है वो आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर। ट्रे जो है A4 साइज़ का है तो इसमें ट्रे A4 साइज़ आ रहा है। यहाँ पर जो मोर ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर जो है फिल टू पेज और फिट टू पेज जो है यहाँ पर इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। कभी क्या होता है कि अपना जो ये प्रिंट प्रीव्यू, इसमें क्या होता है कि पेपर जो साइड से कटा हुआ आता है, अगर कटा हुआ दिख रहा है तो फिट टू पेज कर सकते हैं, अगर सही है तो फिल टू पेज में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद अगर आपको प्रिंट आउट देना है तो ये जो ऑप्शन है प्रिंट का, इस पर अपन जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर में देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब प्रिंटर के पास सिग्नल चला गया है। तो जो आपने डॉक्यूमेंट मोबाइल से सेंड किया है वो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू जो है प्रिंटर में सेंड हो गया और अपने पास जो है प्रिंट आउट आ गया है। देख सकते हैं जो मोबाइल में था वो सेम प्रिंट आउट अपने पास आ गया है, ठीक है। कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट ही आएगा।